हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेट्स डू इट, जो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो कि आपकी आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स के चैप्टर में गिवन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले बात करते हैं एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इसका मेन एम क्या है। तो इसका एम है टू डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो हमने ऑस्मोसिस की प्रोसेस पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी ऑस्मोसिस का जो प्रोसीजर है उसको डेमोस्ट्रेट करना है। तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर है हमें, कि मेन मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको। एक बड़े साइज़ का पोटैटो आपको चाहिए, एक पेट्री डिश चाहिए और एक सुक्रोज सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए थे ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि उन मटेरियल के साथ आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। यहाँ पे मैं आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। जब आप इसको रियल में परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जो यहाँ पे आपको डायमेंशन मेंशन करी है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तभी आपका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेसफुली वर्क करेगा और आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस पोटैटो के बीच में कैविटी बना ली। पील ऑफ करने के बाद एक कैविटी बना ली इसके बीच में। अब इसका हमने बेस को फ्लैट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप है, इस स्लाइस्ड पोटैटो को हमने क्या करना है, पेट्री डिश में रख देना है। पेट्री डिश कुछ इस तरीके की दिखती है और आपके बायोलॉजी टीचर आपको ये लैब में जाके भी शो करवा देंगे। तो इस तरीके की आपकी पेट्री डिश दिखती है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है और इस पोटैटो स्लाइस को उसमें प्लेस कर देना है, ठीक है। अब पानी कितना डालना है, अब आप बोलोगे सर पूरा भर देना है पानी से या थोड़ा सा डालना है पानी। तो पानी इस तरीके से डालना है कि ये जो सिर्फ अगर जितना बड़ा पोटैटो है तो उसका हाफ पोर्शन, जैसे इसका हाफ पोर्शन इतना हुआ तो इसका हाफ पोर्शन पानी के अंदर रहे और हाफ पोर्शन पानी के बाहर रहे। मतलब अगर मैं इसे पेट्री डिश में डाल दूँ तो पानी सिर्फ इस लेवल तक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब इस लेवल तक पानी भरा रहेगा अपने पेट्री डिश में और इस पोटैटो स्लाइस को आपने पेट्री डिश के अंदर रख दिया, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 25% सुक्रोज सॉल्यूशन जो रहेगा उसको इसके अंदर फिल कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैंने जितने भी लेवल का सॉल्यूशन फिल कर दिया, उसके बाद जितने भी लेवल पे होगा वहाँ पे एक पिन इस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक बड़ी पिन ले ली है, इसको इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए वही बताया। अब मान लीजिए इस लेवल तक मैंने पानी भरा है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। मान लीजिए जो ये लेवल है आपका, ये वाला जो लेवल है इस तक मैंने सुक्रोज सॉल्यूशन भरा है। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दी उसका इनिशियल लेवल कि भैया सुक्रोज सॉल्यूशन का लेवल इतना था जहाँ पे ये पिन लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इसको उस पेट्री डिश के अंदर रखना है जिसमें वाटर है, इसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन रहेगा और उसे कुछ टाइम के लिए आपको एज इट इज़ रहने देना है। ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करेंगे, जब इस पोटैटो स्लाइस को आप एज इट इज़ रहने देंगे कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ा टाइम बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने पिन लगाई थी तो ये इनिशियल लेवल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन बता रही थी। क्या मतलब कि ये जो पिन है इसके नीचे तक पूरा सुक्रोज सॉल्यूशन भरा था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सुक्रोज सॉल्यूशन है वो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मतलब इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर जितना हमने लिक्विड भरा था वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और ये जो पिन का लेवल होगा ना इसको एक्सीड कर जाएगा। मतलब इनिशियली तो हमारे पास पिन के लेवल से नीचे सारा सुक्रोज सॉल्यूशन था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो जादू से क्या होगा कि ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है ये ऊपर तक भर जाएगा और इस जो पिन का लेवल है इसे एक्सीड कर जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसे हम समझते हैं। तो देखो, अब जो इसके अंदर का लिक्विड है वो राइज कर रहा है किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि आपके ऑस्मोसिस की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर क्या था, सुक्रोज सॉल्यूशन था। सुक्रोज सॉल्यूशन में क्या होगा, सुक्रोज और वाटर होगा। तो जो वाटर होगा तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो कम होगी ना। अगर मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज भी है, वाटर भी है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो किसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, भाई जिसमें प्योर वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ना। इसीलिए
जो आपकी पेट्री डिश थी यहाँ पे नॉर्मल वाटर था, तो यहाँ पे क्या था, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जबकि जो आपका पोटैटो स्लाइस है इसमें हमने सुक्रोज सॉल्यूशन डाला था, तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो था और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई था। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली गया और ये जो पोटैटो का ये बाहर का ये जो आउटर कवर है इसने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम किया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो पोटैटो की जो वॉल है ना, तो इसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम किया। यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन था। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सुक्रोज सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। इनिशियल लेवल मार्क करने के लिए पिन लगाई थी ना, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा पेट्री डिश के अराउंड जो पानी था, जिसके बीच में हमने ये पोटैटो स्लाइस रखा हुआ है, उसमें पानी एंटर कर जाता है। प्योर वाटर इस पेट्री डिश से यहाँ अंदर एंटर कर जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, प्योर वाटर इस पेट्री डिश से कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। और ये जो पोटैटो की वॉल है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। यही डेमोन्स्ट्रेशन है और यही हमें ऑब्जर्व करना है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।